रोहतास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैंक लूट कांड में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बाइक समेत 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद की है। शाहाबाद रेंज के सभी जिलों में बैंक लूट कांड में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां उक्त मामले की जानकारी देते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने जानकारी देते हुए कहा कि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिले में बैंक लूट तथा छिनैती के मामले में आपराधिक की दुनिया में पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में लूट कांड पर कहीं न कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है। ज्ञातव्य हो कि पिछले महीने नोखा के एक बंधक बैंक तथा विक्रमगंज में 3 जून को दिन दहाड़े बैंक से लूट की घटना का अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस पर लोगों ने सवालिया निशाना खड़ा कर रहे थे। विक्रमगंज एसडीपीओ तथा सासाराम के एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम के गठन कर लगातार जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। जहां इसी क्रम में रोहतास के विक्रमगंज में 4 अपराधियों धर दबोचे गए। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अजय कुमार उर्फ टाइगर, पिता कमलेश पासी, थाना संझौली, ग्राम तेंदुआ, वहीं श्रीकांत उर्फ श्रीकांत यादव, ओम प्रकाश महतो, पिता रमेश सिंह, ग्राम मिर्जापुर तथा दावत थाना ब्रिज कुमार यादव, पिता राम स्नेही सिंह, ग्राम भुंडाडीह, थाना दावत के रूप में पहचान की गई। 4 अपराधियों के बारे में जानकारी देते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि रोहतास ही नहीं बल्कि कैमूर, भोजपुर तथा बक्सर जिले के कई लूट कांड में शामिल थे, जहां गिरफ्तारी के बाद लूट कांड पर कहीं न कहीं विराम अवश्य लगेगा। रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना अंतर्गत दिनांक 3 जून 2022 को कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, उसके कार्यालय से पैसा, लैपटॉप और 3 मोबाइल का लूट किया गया था तथा नोखा थाना अंतर्गत दिनांक 18 मई 2022 को बंधन बैंक से अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखा करके लैपटॉप, रुपया तथा अन्य सामानों की लूटपाट की गई थी। इन दोनों मामलों को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इन दोनों मामलों में तुरंत पुलिस टीम वहां पर पहुंच करके अनुसंधान प्रारंभ की थी और हम लोग भी वहां पर जा करके तुरंत अनुसंधान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। इस मामले में के त्वरित उद्भेदन के लिए एसडीपीओ विक्रमगंज तथा एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ विक्रमगंज जो कि एएसपी प्रोबेशनर हैं, एसएचओ नोखा और साथ ही साथ डीआईयू के जो पुलिस टीम है उनके बीच में शामिल किया गया था और विक्रमगंज और नोखा के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इनके द्वारा लगातार जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये दोनों जो घटना है उसको एक ही ग्रुप के द्वारा कारित किया गया है और उस ग्रुप के बारे में पता करके लगातार उस पे छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि दोनों लूट कांड में जो शामिल अपराध कर्मी हैं, अजय कुमार उर्फ टाइगर, पेशर कमलेश पासी जो कि तेंदुआ गांव थाना संझौली का रहने वाला है, तथा श्रीकांत उर्फ श्रीकांत यादव उर्फ मुखा, पेशर रामदुलार सिंह जो कि दावत थाना का रहने वाला है। ये लोगों को विक्रमगंज में देखा गया है और इस तुरंत वहाँ पर विशेष टीम को एएसपी प्रोबेशनर के नेतृत्व में भेजा गया, जिनके द्वारा इन दोनों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके द्वारा इन दोनों मामलों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ अपने अन्य सहयोगियों का भी नाम बताया गया है। इनकी निशानदेही पर विक्रमगंज थाना क्षेत्र और नोखा थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना में शामिल एक अन्य अपराध कर्मी ओम प्रकाश महतो, पेशर रमेश सिंह जो कि मिर्जापुर का रहने वाला है, थाना दावत का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इन सभी के पास से घटना कारित करने में उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल उसको बरामद किया गया है। कुल मिलाकर के 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। 2 देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही साथ जिंदा गोली 7 बरामद किया गया है और लूटा गया पैसा 13,840 रुपये बरामद किया गया है।
इसके अतिरिक्त भारत फाइनेंशियल जो कि विक्रमगंज में जो लूट हुई थी उसमें एक बैंक कर्मी का मोबाइल भी लूटा गया था, उसको भी बरामद किया गया है और लैपटॉप बैग बरामद किया गया है और फिंगर स्कैनर जो डिवाइस होता है उसको बरामद किया गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है इनसे फिर पूछताछ हुआ तो इनके निशानदेही पर जो एक अन्य इस घटना में शामिल एक अन्य अपराधमिकी अभियुक्त रोहित यादव उर्फ राम अवतार यादव पेशर ब्रिज किशोर यादव के घर पर छापेमारी की गई थी, जहां पर ये हथियार बरामद किए गए थे और इस मामले में एक अलग से कांड दर्ज किया गया है जिसमें जो रोहित यादव तथा उसके पिता के ऊपर और इसके अन्य सहयोगियों के ऊपर कांड दर्ज दावत थाना में किया गया है। इस मामले में जो अन्य अपराधकर्मी हैं उनको भी जल्द पहचान कर लिया गया है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तारी किया जाएगा। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये काफ़ी समय से पूरे इस शाहाबाद रेंज के चारों जिलों में ये इस प्रकार की घटना कारित करते रहे हैं, चाहे वो बैंक लूट की घटना हो या सीएसपी कर्मी से लूट की घटना हो या फिर गाड़ियों की जो लूट की घटना हो उसमें ये शामिल रहे हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि हाल फिलहाल में ही पीरो थाना जो कि भोजपुर जिला में है वहाँ पे 1 अप्रैल को एक सीएसपी बैंक से लूट पार्टी घटना कारित की गई थी, उसमें भी ये शामिल थे। नवानगर थाना जो कि बक्सर में है वहाँ पर भी 20 अप्रैल को लूट की घटना कारित की गई है जिसमें भी इनके द्वारा उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इसके अतिरिक्त दावत थाना जिसमें 3 मई को एक मोटरसाइकिल लूट की घटना कारित की गई थी जिसमें गोली मार करके मोटरसाइकिल लूट किया गया था, उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। तथा सूरीपुरा थाना कांड संख्या 38/22 दर्ज किया गया है जिसमें एक बंधन बैंक के कर्मचारी से 50,000 रुपये की लूट की घटना कारित की गई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता मिली है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी ये संझौली में लूट की घटना में शामिल रहे थे। भोजपुर के हसन बाजार थाना में भी 2019 में इन पे कांड दर्ज है और कैमूर में भी इन पे कांड दर्ज है जिसमें इनके ऊपर मतलब लूटपाट की घटना में ये शामिल रहे थे। इस प्रकार से इस पूरे गिरोह के उद्भेदन से तथा इनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ रोहतास जिले में बल्कि पूरे के पूरे शाहाबाद जिले के क्षेत्र के सभी चारों जिलों में जो इस प्रकार की घटना में लगाम लगेगा और साथ ही साथ जो इसके उद्भेदन से सभी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट करें और इनको स्पीडी ट्रायल चला करके इनको सज़ा दिला सकें। इस मामले में जो हमारी पुलिस टीम है उनके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है और सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को एक अलग से कार्यक्रम करके पुरस्कृत किया जाएगा।